गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी मेंबर्स। डेट है आज 1 फरवरी, सुबह के 3 बजने वाले हैं। लेट नाइट जो स्टडीज़ थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी हमारी। और उसके बाद सोचा कि एक कमेंट्स आप लोग के बहुत सारे आ रहे थे, तो उसी के आधार पर एक सीरीज़ शुरू करने के लिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा आज के सेशन को। बेसिकली हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, ये आप सभी को पता है, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं, जिसमें बहुत आसान टेम्पलेट्स के ज़रिए हम लोग मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप सभी को, जो मार्केट के कॉमन रूल्स हैं, ठीक है। और हुआ ये कि जब फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज चला रहे थे तो उसी फंडामेंटल्स के नीचे हम लोग को कमेंट्स मिलने लगे कि ब्रदर सिर्फ फंडामेंटल से काम नहीं चलेगा, बिकॉज हम लोगों ने इससे पहले की स्टडी में आपके साथ में एक चीज़ शेयर करी थी कि मार्केट के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स आपको यूज़ करने चाहिए, एक फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल और तीसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। वो लाइव सेशन जो लास्ट हुआ था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है। तो बहुतों ने कहा कि बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स नहीं हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे भी हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, तो क्यों ना टेक्निकल एनालिसिस के भी छोटे छोटे टेम्पलेट्स बना के हमारे साथ में शेयर कर दीजिए। तो उसी सीरीज़ का आज फर्स्ट वीडियो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म ट्रेड आइडियाज़ लेते हैं या फिर स्विंग ट्रेड आइडियाज़ लेते हैं, ठीक है। ये सीरीज़ टेक्निकल सेटअप के नाम से, ट्रेडिंग सेटअप्स के नाम से चलेगी, जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो छोटे छोटे सेटअप के फॉर्म में आपके साथ में हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज उसका फर्स्ट वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लैंग्वेज बहुत ईजी रखेंगे और टेम्पलेट फॉर्म में रखेंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा, बजाय कि एक लंबा मोनोलॉग या ऐसे टाइप हो, ठीक है। आज इस फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोग ट्रेडिंग सेटअप जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन के आधार पर बनाया जाता है, जो बहुत आसान सेटअप होता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले कि हम लोग सेशन में आगे बढ़ें, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपका जानना ज़रूरी है। देखिए, हम लोग बिल्कुल जो बेसिक चीज़ है उसको डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई चार्ट कितने टाइप के होते हैं, या हैकेनिशी चार्ट क्या होता है, या रैंको चार्ट क्या होता है, लाइन और पॉइंट चार्ट क्या होता है, हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। या कैंडल स्टिक कैसे बनती है, उसकी बॉडी क्या होती है और उसकी शेडोज़ क्या होती हैं। हमारा ख्याल है कि इतना बेसिक आपको मालूम है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा उससे बिगिनर वाले लेवल पर चलते हैं। तो स्टॉक मार्केट का साइकिल या फिर कहें कि किसी भी चार्ट का साइकिल, उसमें बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं मेन, ठीक है। स्टेज 1 होती है एक्यूमुलेशन की, स्टेज 2 है अप ट्रेंड या फिर मार्कअप, स्टेज 3 है डिस्ट्रीब्यूशन की, और स्टेज 4 है डाउन ट्रेंड की, मार्क डाउन। और देन अगेन स्टेज 5 आ जाती है। तो स्टेज 5 बेसिकली स्टेज 1 का ही रिपीटिशन होता है। तो अगर कायदे से कहें तो किसी भी स्टॉक के साइकिल की 4, मतलब साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो अगर हम डायरेक्टली आपसे बोलते हैं कि ये स्टॉक स्टेज 4 के अंदर है, दैट मीन्स कि वो डाउन ट्रेंड के अंदर है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान से। अब जो आज का ये सेटअप है हमारा, ये बेसिकली स्टेज 2 के ऊपर मेन डिपेंडेंट है, ठीक है। अब इस तरीके के आपको जो टेम्पलेट्स हैं वो जो भी ये वीडियोस हमारे होंगे उनके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सेटअप है, ट्रेड का सेटअप, इसके 6 मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला कि जो सेटअप का एलिमेंट है वो क्या होता है। तो ये जो सेटअप बनता है, ट्रेड सेटअप, ये प्राइस और वॉल्यूम से मिलकर बनेगा। अब आगे आने वाले जैसे जैसे टाइम होंगे, मान लीजिए कि हमने कोई ट्रेड सेटअप बनाया और वो सपोर्ट रेसिस्टेंस से बनाया, तो वो जो सेटअप मिलेगा आपको उसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस होगा। कोई एक सेटअप बनाया, मान लीजिए कि बोलिंजर बैंड्स को लेके, तो उसमें प्राइस वॉल्यूम प्लस बोलिंजर बैंड्स होगा, ठीक है। या कोई सेटअप बनाया मान लीजिए कि स्टोकेस्टिक को लेके, ठीक है, तो वो प्राइस वॉल्यूम स्टोकेस्टिक्स होगा, किसी के अंदर मूविंग एवरेजेस, तो इस तरह बनेगा, ठीक है। तो ये जो सेटअप एलिमेंट है इसमें प्राइस और वॉल्यूम ही शामिल होगा। ये सबसे बेसिक सेटअप होता है और बहुत आसान होता है। अगर आपको ये सेटअप समझ में आ जाएगा तो बाकी के इंडिकेटर्स फर्दर इस्तेमाल करना आपके लिए और आसान रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई कोई भी आप ट्रेड सेटअप बनाते हो तो वो कितने टाइम के लिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। मिसाल के लिए आप स्कैल्पर हो कि आप स्टॉक्स को बहुत लंबे टाइम तक रोक के नहीं रख सकते हो, लेकिन अगर हम आपको एक ऐसा ट्रेड सेटअप दे दें कि जिसका टाइम पीरियड ही भाई 10 से 15 दिन का है, तो आपके लिए बिल्कुल बेकार है वो। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेड सेटअप आपका कितने टाइमलाइन के लिए। तो ये जो ट्रेड सेटअप है पर्टिकुलर, जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन पे काम करता है, ये डेली से लेकर, मतलब इसमें 1 दिन के मोमेंटम से लेके और करीब 15 दिन 60 दिन तक का मोमेंटम आपको मिलेगा आराम से, ठीक है। स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होती है, राइड द अप ट्रेंड स्ट्रेटजी होती है। तो अगर हम कहते हैं कि राइड द अप ट्रेंड है तो इसका मतलब कौन सा स्टेज होगा स्टॉक का, स्टेज 2 के जो स्टॉक्स होंगे वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में आएंगे। अब अगर कोई स्टेज 3 का स्टॉक है या स्टेज 4 का स्टॉक है तो उस समय आपकी ये जो पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप है ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना, ये समझिएगा। देखिए बेसिकली होता क्या है कि हमको लगता है कि इस तरीके से लोग चीज़ें नहीं सिखाते हैं, और उसकी वजह भी है, ठीक है, बिकॉज इतना आसान करके सेटअप को तोड़ के रखना ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है। तो हमको लगा कि इस तरीके से इस सेटअप के साथ में या इस टेम्पलेट के साथ में सिखाना आसान है, इसको एब्जॉर्ब करना भी आसान है, इसको समझना भी आसान है। इस वजह से हम लोग इस सेटअप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है।
देन नेक्स्ट है कि एग्जिट स्ट्रेटजी। लाइक अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ट्रेडर हो, तो आपके लिए एग्जिट स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मान लो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब तो ठीक है कि आप स्टॉक को लेके 2 साल 3 साल 5 साल बैठे रहते हो। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो 15 दिन 20 दिन या फिर 1 महीने के लिए, तो आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी होती है आपके पास में होना। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको स्टॉक से कब बाहर निकलना है, ठीक है। और इस तरीके का जो प्राइस वॉल्यूम के आधार पे जो ट्रेड सेटअप होता है उसमें एग्जिट स्ट्रेटजी ट्रेंड रिवर्सल होता है कि जो ट्रेंड है अगर वो रिवर्स हो गया, यानी कि स्टेज 2 में अगर कोई स्टॉक है वो अगर स्टेज 3 में या फिर स्टेज 4 के अंदर चला जा रहा है तो फिर आपको स्टॉक से निकलना होगा। नाउ प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब है कि भाई स्टॉक के अंदर मतलब प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इसमें ये पॉजिटिव चीज़ें क्या है, और कॉन्स का मतलब है कि नेगेटिव पार्ट क्या है इसका, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट है इसका कि इस तरीके का जो सेटअप होता है उसमें प्रॉफिट जो है वो बहुत हाई होता है। क्यों? आप अगर स्कैल्पिंग करते हो तो उसमें आप 1% 2% मान लो के लिए काम करते हो। इस तरीके के जो सेटअप्स होते हैं उसमें आपके जो प्रॉफिट होते हैं परसेंटेज टर्म्स में वो मतलब 5-6% से शुरू होकर और कई बार 60 दिन यानी कि 2 महीने अगर आप स्टॉक के अंदर बैठे रह रहे हो तो कई बार 30-40% तक के रिटर्न्स आपको मिल जाते हैं। लॉसेस बहुत मिनिमम होते हैं बिकॉज जो टाइम है वो आपके फेवर में आता है। बिकॉज आप टाइम लेवरेज दे रहे हो तो आपके लॉसेस थोड़े मिनिमम हो जाते हैं। बिकॉज सेम वही चीज़ है कि जो थर्ड पॉइंट है कि टाइम लेवरेज मिलता है। देन स्टॉप लॉसेस आपके लेस हिट होते हैं बिकॉज जो आपके जब इतना बड़ा टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो तो आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो भी थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्टॉप लॉसेस हंटिंग जो होती है वो आपके पास तक नहीं आ पाती। ना कॉन्स क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है इस तरीके के ट्रेड सेटअप के अंदर कि टाइम टेकिंग होता है। भाई 15 से 60 दिन 2 महीने तक आप अगर किसी एक ट्रेड को लेके बैठे हुए हो तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस होती हुई दिखती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? मान लो कि आपका स्टॉक धीरे धीरे चल रहा है और आपके बगल वाला स्टॉक जो है वो बहुत तेजी के साथ में भागा जा रहा है, पर चूंकि आप 1 महीने के लिए उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड हो तो अब आप वहाँ से निकलोगे नहीं। तो जो लॉस हो रहा है आपका कि बगल वाला स्टॉक तेजी से भाग रहा है, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। देन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये नॉट फॉर हाई रिस्क टेकर। नाउ हाई रिस्क टेकर्स के लिए ये नहीं है, ठीक है। हाई रिस्क टेकर कौन होते हैं? हाई रिस्क टेकर वो हैं कि जो सौदा लिया और तुरंत का तुरंत काट दिया, ठीक है। या फिर स्कैल्पर हैं कि लिया, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला और काट दिया। ये बेसिकली लो रिस्क टेकर के लिए कि जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बढ़िया सा एक ट्रेड सेटअप बनाना है, अच्छा एक ट्रेड मिला और उसके बाद लेके उसको और उसके बाद शांति से बैठ गए, ठीक है। सो ये बेसिकली है इसका नॉलेज। इसको अपने सामने रखिएगा जब अभी हम लोग इस ट्रेड सेटअप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ट्रेड सेटअप बनाना कैसे। तो ट्रेड सेटअप बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, कोई भी आप जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उस सॉफ्टवेयर में जाइए, कैंडल स्टिक लगाइए, सबसे आसान होता है बिकॉज कैंडल स्टिक समझना थोड़ा सा आसान होता है। प्लस कैंडल स्टिक एक इन्फॉर्मेशन और देता है, कैंडल स्टिक में जब भी आपको शैडोज मिलते हैं तो शैडोज बेसिकली कई बार एक्यूमुलेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत देते हैं। अगर जो चार्ट पैटर्न है वो कंसोलिडेशन जोन में है और अप ट्रेंड में आ रहा है और उस कंसोलिडेशन जोन में अगर आपको नीचे शैडोज बहुत मिल रही हैं, दैट मीन्स कि निचले स्तरों से खरीदारी हो रही है, ठीक है ना। और अगर ऊपरी स्तरों पर आपको एक्यूमुलेशन जोन है, मान लीजिए कि या डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, स्टेज 3 है और ऊपरी स्तरों पर आपको बहुत सारा शैडोज मिल रहा है ऊपरी तरफ, तो दैट मीन्स कि स्टॉक में ऊपर से सेलिंग हो रही है और अब ये नीचे की तरफ गिरेगा। खैर ये बात ही तय करते हैं कि जो स्टॉक में जो लेआउट करना है ट्रेड सेटअप वो कैसे बनाना है। तो क्या करना है आपको, चार्ट खोलिए किसी भी स्टॉक का जो भी है, उसके बाद उसमें लगाइए कैंडल स्टिक्स। ना ये कैंडल स्टिक अलग अलग टाइम फ्रेम की लग सकती हैं। जैसे अगर आप कैंडल स्टिक लगाएं तो 5 मिनट, 1 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ये सब लग सकती हैं। आपको कैंडल स्टिक लगानी है डेली की, ठीक है। डेली कैंडल स्टिक लगाने के बाद नीचे आपको लगाना है वॉल्यूम। नीचे वॉल्यूम आ गया। नाउ कैंडल स्टिक वॉल्यूम, कैंडल स्टिक बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है? प्राइस। और नीचे आपको क्या मिल रहा है? वॉल्यूम। और इसी वजह से इस ट्रेडिंग सेटअप का नाम क्या है? प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन। अब आपको इसमें करना क्या है, इस बात को समझिएगा। प्राइस वॉल्यूम एक्शन में आपको ढूंढने हैं वो स्टॉक्स जो स्टेज 2 के अंदर हैं, ठीक है। क्यों? जो इसकी स्ट्रेटजी है वो क्या है? राइड द अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड कहाँ राइड हो रहा है? अप ट्रेंड कहाँ है? देखिए अप ट्रेंड कहाँ है? स्टेज 2 में। आपको वो स्टॉक्स ढूंढने हैं जो स्टेज 2 के अंदर है। अब क्या करना है आपको, मान लीजिए जैसे हमारे पास में ये स्टॉक्स के नाम है, अब देखते हैं कि कौन सा स्टॉक इसमें अप ट्रेंड के अंदर है करंटली। ना वारी एनर्जीज, क्या वारी एनर्जीज अप ट्रेंड के अंदर है? नहीं। कल्याण ज्वेलर्स, क्या कल्याण ज्वेलर्स अप ट्रेंड के अंदर है? नहीं। इरडा। और जब हम अप ट्रेंड की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग करीब 1 महीने 2 महीने का ट्रेड सेटअप देख रहे हैं, ठीक है। क्या 1-2 महीने में इरडा अप ट्रेंड में है? आंसर है नहीं। हुडको अप ट्रेंड में है? नहीं। नेटवेब नहीं, ठीक है। 20 माइक्रोन नहीं। एरोफ्लेक्स, अब देखिए इसको, क्या एरोफ्लेक्स अप ट्रेंड के अंदर है? आंसर है हाँ। तो अगर आप देखिए कि जो ये ट्रेड सेटअप है, ये इतने स्टॉक जो अभी तक हम लोग 9 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, इसमें से किस स्टॉक के ऊपर ये जो पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप है ये लागू होगा? तो होगा एरोफ्लेक्स के ऊपर, ठीक है। चलिए नीचे कुछ और देखें। विक्रम थर्मो है, कंसोलिडेशन जोन के बाद में ब्रेकआउट है, ठीक है। तो करंटली रिसेंटली ब्रेकआउट है और अगर आप पर्टिकुलर 10-15 दिनों का ट्रेड सेटअप देखेंगे
तो क्या ये अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है? बिल्कुल अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है, ठीक है। देन एंजल वन नहीं, केन्स नहीं, आइनॉक्स नहीं, क्लीन साइंस नहीं, लॉरस लैब। नाउ क्या लॉरस लैब के अंदर अप ट्रेंड है? देखिए, तो पीछे आपको यहां से अप ट्रेंड दिखाई देगा, पर ये जो पर्टिकुलर एक महीने का ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है? देखिए, इस पूरे ट्रेंड के दौरान स्टॉक कहीं भी नहीं जा रहा है। इसको अगर आप कंपेयर करिए तो कौन सा है? स्टेज 3। क्या ये अप ट्रेंड है? दैट मीन्स कि यहां पे क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए इससे। मोनार्क स्टेज 3 है, दिख रही है सामने, ये जो पर्टिकुलर जोन है मोनार्क का, ये क्या है? स्टेज 3। तो क्या स्टेज 3 में ये लागू होगा? आंसर है नहीं। टाटा मोटर्स डाउन ट्रेंड के अंदर है अभी, स्टेज 4, क्या इसमें लागू होगा? आंसर है नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से आप छोटा ट्रेड सेटअप बनाते हैं, और छोटा ट्रेड सेटअप बनाने के बाद में जो प्राइस वॉल्यूम एक्शन के आधार पर है, तो इतने स्टॉक्स जितने हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक बढ़िया निकला, जो कि है एरोफ्लेक्स, ठीक है। और आप देखिए कि गिरती मार्केट के अंदर भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और आपके पास में एक प्रॉपर सेटअप है, तो वो प्रॉपर सेटअप आपकी मदद करता है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग के लिए अच्छे स्टॉक्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि जब भी कभी भी आप ट्रेड करते हैं तो उसके अपने रिस्क हैं जो उसमें हमेशा शामिल होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए है। सो उम्मीद है कि जो छोटा सा ये सेशन या हमारी जो ये तैयारी है एक नई सीरीज़ की, आपको पसंद आएगी, स्पेशली उन लोगों के जो ट्रेड करते हैं। पर ध्यान रखिए, ट्रेड करते समय भी अगर आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि है टेक्नो फंडा, ठीक है ना, तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ में जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसको जरूर शामिल कीजिए। जैसे एरोफ्लेक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, लास्ट जो लाइव सेशन था उसमें हम लोगों ने एरोफ्लेक्स को प्रॉपर डिटेल डिस्कस किया था, इसके डेटा के साथ में और इसके बिजनेस मॉडल के साथ में। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, तो जब भी कभी भी आप टेक्निकल एनालिसिस करिए या किसी स्टॉक को टेक्निकल की बेसिस पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, तो उसमें फंडामेंटल्स को जरूर शामिल कीजिए, कंपनी को पढ़िए ज़रूर, ठीक है ना। सो ये एक छोटा सा ट्रेड सेटअप है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और उसके साथ के साथ हमको ये बताइए कि जो आज की सीरीज़ है, जो ये नई सीरीज़ हम लोग चला रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पे कि भाई ट्रेड सेटअप बना के हमको दे दो आसानी से हमारे लिए, वो आपको कैसी लगी। प्लस इसमें अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हो तो वो बता दीजिएगा, वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। एक काम हमको अभी सेशन चलाते चलाते समझ में आ रहा है, वो ये है कि प्रॉज एंड कॉन्स की बजाय हम इसमें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स लिख देंगे, तो ये थोड़ा सा समझना आसान रहेगा। सो वी होप कि जो आज का सेशन है ये आपको पसंद आएगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, फर्स्ट टाइमर है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अपने कमेंट जरूर डालिएगा नीचे, कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट जरूर डालिएगा, और आप में से वो लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में एकदम बिना किसी जार्गन्स के, कोई भी टर्म ऐसा नहीं यूज़ करेंगे जो आपके सर के ऊपर से निकले, और साथ ही साथ सिर्फ उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो किसी भी एक फंडामेंटली और अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो लर्निंग्स आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट लेसन सीरीज़ में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे लाइव सेशंस जो होते हैं जहाँ पर हम लोग कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं इमीडिएटली, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ये एक पर्टिकुलर 1.5 घंटे का वीडियो है, इसको देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ 4 अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स जो है वो डिस्कस किए हैं, साथ ही साथ लोगों की जो क्वेरीज हैं वो भी डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो वो आप इनमें डाल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखिए। फर्स्ट टाइमर है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।